और चलिए बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की। बड़ी खबर यह है कि वहां पर हलचल बेहद तेज हो गई है, लगातार विधायकों का जुटना शुरू हो गया है और टीएमसी में टूट का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि कई विधायक जो हैं वो विधानसभा जा पहुंचे हैं। टीएमसी के ये बागी विधायक जिनकी संख्या 57 बताई जा रही है, तो 57 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी विधायकों की चिट्ठी लेकर के इस वक्त पहुंचे। पार्टी सिंबल के लिए समर्थन चाहिए 52 विधायकों का। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे। देखिए ये संख्या जो कल 50 से ऊपर बताई जा रही थी, अभी टोटल कितनी होगी ये संख्या ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि फिलहाल ऋतुव्रत बनर्जी जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं विधायकों की साइंड चिट्ठी लेकर। तो पार्टी पर दावा, सिंबल पर दावा, दल बदल जो कानून है उसके तहत 2/3 आंकड़ा होना चाहिए। 80 विधायक जीत करके आए थे, 80 में से दावा यह किया गया कि 50 से ज्यादा बागी हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि 57 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। जो आंकड़ा है वो 52 हो जाता है, लेकिन उससे यहाँ पर ज्यादा विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 5 अधिक विधायक हैं चिट्ठी लेकर के पहुंचे ऋतुव्रत बनर्जी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2/3 की अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर विधानसभा के अंकगणित की बात करते हैं तो 54 विधायकों की जरूरत होगी ताकि दल बदल कानून जो है वो इन विधायकों पर लागू ना हो। उसी के साथ में दावा ठोकते हुए वो नजर आएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, ममता बनर्जी चुप तो नहीं बैठने वाली है, लेकिन उनके लिए अपनी पार्टी बचाना मुमकिन कितना होगा, सवाल इस बात को लेकर है प्रिया। क्योंकि अभी हमने देखा जब इससे पहले बैठक बुलाई थी 80 में से महज 20 पहुंचे थे। कल जब वहां पर प्रदर्शन करने पहुंची तो महज 7 विधायक और 4 सांसद। दादा आज कितने विधायक आप लोगों को मिल रहे हैं? मुझे सटीक पता नहीं है, अंदर जाने दीजिए। मैं एक इंडिविजुअल हूँ ये पता है, लेकिन कौन कौन है अंदर मुझे तो पता नहीं है। कितने हस्ताक्षर? मैं तो आपके जरिए ही सुन रहा हूँ कि अबव 50 विधायक उधर अंदर जमा हुआ है, तो जाने दीजिए। आने के वक्त मैं सब स्पष्ट बता दूंगा। दादा क्यों नाराजगी किसके खिलाफ है? अभी आने दीजिए, सॉरी आने दीजिए। आने के बाद जरूर बताऊंगा क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है। जरूर। लास्ट सवाल, क्या चिट्ठी आज ही दी जाएगी स्पीकर को? मुझे पता नहीं है कुछ, सॉरी। और पूजा हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते। पूजा, आपने बातचीत करने की कोशिश करी, किसी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए तो यहाँ पर नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल इन तस्वीरों से, इन खबरों से स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, अभी तक हमने जो तस्वीरों में देखा है और काउंट किया है, लगभग 12 से लेकर 15 विधायक है तृणमूल कांग्रेस के जो बागी विधायक है वो लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी जो है वो जो है पहुंचे हैं चिट्ठी के साथ। उनका दावा है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा ऑफिशियली, लेकिन हमारे सूत्र जो बताते हैं कि लगभग 57 ऐसे हैं विधायक जिनका हस्ताक्षर उन्होंने जो है जुटा लिया है, उनको समर्थन मिल गया है लगभग जो है 57 विधायकों का। साथ ही ये कहना है इस खेमे का कि ये संख्या जो है 60 तक जा सकती है। तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये खेमा जो है वो असली तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जो है यहाँ पर विरोधी पक्ष बनेगा और साथ ही जो ऑपोजिशन का दर्जा जो है वो दिया जाएगा इस खेमे को। ऐसे में से थोड़ी देर में जब चिट्ठी दी जाएगी तब साफ हो जाएगा कि कुल मिलाकर कितने विधायकों का समर्थन है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कल जब ममता बनर्जी धरना दे रही थी तब उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है वो तस्वीरों में साफ हो गया था। 7 विधायक उनके पास मौजूद थे, साथ ही 3 एमपी जो है उनके पास थे। तो ऐसे में उनके पास जो विधायकों का समर्थन नहीं है या फिर ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में ये जो नया खेमा बन रहा है उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे, बाकी नहीं पहुंचे, यानी कि 80 में से 60 नहीं पहुंचे। हस्ताक्षर को लेकर के 2 विधायक ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी दी, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह, और धीरे धीरे टूट होते गई। 57 विधायकों के समर्थन का दावा है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? क्योंकि बीते दिन सिर्फ 7 विधायक पहुंचे थे, क्या बाकी भी बागी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये संख्या 60 भी हो सकती है, क्योंकि जो 60 तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो है ममता बनर्जी के घर जो है नहीं पहुंचे थे उस बैठक के लिए। देखिए स्पीकर जो है, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के जो स्पीकर है रथिंद्र बोस वो पहुंच रहे हैं। देखिए बड़ी तस्वीर हम आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं। विधानसभा के जो स्पीकर है
वो लग रहा है पहुंचे यहाँ पर। हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि आखिरकार कौन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए, विधानसभा के स्पीकर जो है रथिंद्र बोस जो है पहुंच गए हैं विधानसभा। तो अब ये डेवलपमेंट जो है कुछ ही देर में आ सकता है सामने, क्योंकि ऑलरेडी 12 से 15 तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऑलरेडी विधानसभा पहुंच गए हैं और ऐसे में और भी विधायकों का आना जाना जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर हर कोई जो है उस चिट्ठी में अपना हस्ताक्षर कर रहा है और अब चूंकि विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस पहुंच गए यहाँ पर, तो कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चिट्ठी जो है दे दी जाएगी। बिल्कुल पूजा, इससे पहले हमने देखा था ना कि जो 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया वो यहाँ पर समर्थन में उतर आया। अब राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ विधायक इस बात का भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और वहां जाकर समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इस तरह की भी कोई उम्मीद जताई जा रही है क्या? बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा खेमा है लगभग जो है 60 के आसपास कहा जा रहा है और ये वो विधायक है जो ममता बनर्जी के आवास पर जब बैठक बुलाई गई थी रविवार को तब वो नहीं पहुंचे थे। 80 में से महज 20 विधायक पहुंचे थे और ऐसे में उस बैठक को रद्द कर दिया गया था। लेकिन तभी से जो है ममता बनर्जी को समझना था कि क्या ये जो 60 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे हैं उनके साथ कोई नया खेमा बन रहा है उन्हीं के पार्टी का, तो तब जो है उनको नहीं समझ में आया। लेकिन 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की घोषणा की और खुलासा किया कि ये फर्जी साइन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार या फिर बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के ही 2 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने शिकायत की थी और ये दावा किया गया 12 से आंकड़ा बढ़ा है क्या इतनी देर में? दूसरा आप ये बता दीजिए अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि टीएमसी के नाम और निशान पर दावा है, स्पीकर पहुंच चुके, चिट्ठी सौंपी जाएगी, उसके बाद आगे क्या क्या? चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में अब जांच करेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये एक लंबी प्रोसेस है। पहले प्रोसेस के तौर पे या पहले स्टेप के तौर पे जो है विधानसभा में ये खेमा दावा करेगा कि यही असली तृणमूल कांग्रेस है और ऑपोजिशन का जो है दर्जा वो उन्हीं को दिया जाए। यानी कि अगर 57 या फिर 60 विधायकों का समर्थन मिलता है तो इस ग्रुप को जो है समर्थन दिया जाएगा एज जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की चेयर में ये बैठेंगे। तो बाकी जो तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है, चाहे 20 हो या फिर 15 जो इस खेमे में शामिल नहीं होंगे, वो विरोधी विधायक के तौर पे जो है नहीं। देखिए एक और जो है लग रहा है विधायक पहुंच रहे हैं, हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है इस गाड़ी में। हालांकि काले शीशे हैं, बताना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। देखिए एक और विधायक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काला शीशा है, पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये तय है कि तृणमूल कांग्रेस के जो है कोई बागी विधायक जरूर सवार इस गाड़ी में, क्योंकि काला शीशा है तो नहीं समझ में। संख्या लगातार बढ़ रही है, 12 से 15 जो है के आसपास यहाँ पर विधायक थे, अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि प्रोसेस के तौर पे सबसे पहले विधानसभा में इस खेमे को जो है ऑपोजिशन का दर्जा मिलेगा और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो संसदीय दल है उसको भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का जो चिन्ह है, जो पार्टी का सिंबल है, वो भी हासिल करने का काम किया जाएगा। ममता बनर्जी क्या कर रही है अभी पूजा, बताइए जरा। अब बाकी जो वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में नजर आ रहे थे, क्या इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे, क्या कोर्ट पहुंचेंगे ये सिंबल फ्रीज करवाने के लिए, वहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं? बिल्कुल देखिए, ममता बनर्जी और साथ ही जो अन्य सीनियर लीडरशिप है वो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि पहले ये जो चिट्ठी है जो सबमिट हो जाएगी विधानसभा में, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जो है एक समझनी होगी बात को कि लंबे समय से या पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पार्टी का पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया था ममता बनर्जी से अभिषेक बनर्जी पर, और किस तरह से जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी या फिर जो नेता है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि पार्टी का कंट्रोल जो है वो ममता के हाथ में ही रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पावर सेंटर शिफ्ट होता है, अभिषेक बनर्जी जो है पार्टी के तमाम जो है डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे में काफी नाराजगी थी। और 2021 में जब लाया गया कैंपेन हैंडल करने के लिए, तब भी नेताओं की नाराजगी थी। चूंकि 2021 का विधानसभा चुनाव वो जीत चुके थे, तो इसीलिए जितने भी बागी नेता थे वो चुप हो गए थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनको ये कहती कि उनका जो डिसीजन था वो ही सही था, आईपैक को लाने से ही जो है वो चुनाव जीते थे। ऐसे में इस बार का चुनाव जब वो हार गए विधानसभा का चुनाव, तब जो है ये तमाम नेता खुलकर सामने आए हैं और हर कोई जो है अपनी आवाज उठा रहा है अभिषेक
सवाल ये है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजे आए, अब लगभग कल 4 जून हो जाएगा, 1 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। क्या इस 1 महीने के भीतर ममता बनर्जी को ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी टूट हो सकती है? काकुली घोष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद देखते देखते कई बड़े चेहरे, 100 पार्षदों ने भी जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। क्या इस सिचुएशन को समझ नहीं पाई ममता बनर्जी? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले ये कि 4 मई को जब तृणमूल कांग्रेस की करारी हुई तभी ममता बनर्जी को अपने पार्टी को एक साथ एकजुट रखने में जो है एक चीज करनी थी, वो था सड़क पर उतरना। ममता बनर्जी जो कल चुनाव के हार के बाद 4 मई के बाद पहली बार सड़क पर उतरी और धरने पर बैठी, इसमें काफी समय जो है जा चुका था, काफी देरी हो चुकी थी। अलग अलग इलाकों में जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है वहां के पार्षद जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए थे। जहां जहां तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड था वो टूटना शुरू हो गया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सीनियर लीडरशिप को ये कह रही थी कि वो मार खा रहे हैं और जो सीनियर लीडरशिप है वो उनके पास नहीं खड़े हो रहे। ऐसे में ममता बनर्जी को उनके पास खड़ा होना चाहिए था, एक मैसेज देना चाहिए था कि सीनियर लीडरशिप उनके पास खड़ी है। दूसरी बड़ी बात ये कि जैसे ये तो काफी बाद आया कि कुछ विधायक जो है अपना खेमा बनाएंगे, लेकिन मुश्किलें जो है वो 4 मई के बाद ही शुरू हो गई थी जब तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार गया था। एक के बाद एक जब नेता खुलकर सामने आ रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड टूटने लग गए थे, पार्षदों ने छोड़ना शुरू कर दिया था, तभी ममता बनर्जी को जो है कुछ एक्शन लेने की जरूरत थी कि किस तरीके से जो अपनी पार्टी को एक साथ एकजुट कर रखे। कल ममता बनर्जी जो धरने पर बैठी और एक लास्ट कोशिश की उनकी तरफ से, एक आखिरी बार उनकी तरफ से कोशिश की गई, पहल की गई कि पार्टी को एक साथ एकजुट रखा जाए, वो भी जो है सफल नहीं हुई। क्योंकि कल हमने देखा ममता बनर्जी के धरने पर महज जो है 7 विधायक दिखे और 4 MP दिखे। तो ऐसे में जब ममता बनर्जी उतरी भी सड़क पर, काफी समय जा चुका था, काफी देरी हो गई थी, कार्यकर्ता जो है और जो काडर है वो ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कई इलाकों में जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनका जो काडर है वो ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया है, वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहा है। हालांकि बीजेपी फिलहाल उनको नहीं, चुनाव के नतीजे आने तक सीमित इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि सिर्फ 1 महीने की बात हम कैसे मान लें। न जाने कितने वक्त से विधायक लगातार शिकायत करने की कोशिश करते थे, तवज्जो नहीं दी जाती थी। अभिषेक बैनर्जी के लिए कह दिया जाता तो नाराज ममता बनर्जी हो जाती थी। जो आक्रोश था विधायकों का वो धीरे धीरे बहुत लंबे वक्त से देखने को मिलता था। ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं और इतनी कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है वो राजनीति की कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल, लेकिन चीजें ट्रिगर कब हुई हम आपको एग्जैक्टली बताते हैं। चुनाव में जब हार हुई और हर कोई नेता और विधायक जो है या फिर सीनियर जो पार्टी का फंक्शनरी है वो पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपनी फीडबैक दे रहा था कि आखिरकार पार्टी ने कहां कहां गलती की और किस वजह से जो है इस तरीके की करारी हार का सामना करना पड़ा है। हर कोई जो है ये कह रहा था कि अभिषेक बनर्जी की वजह से हार हुई, आईपैड जिसको लाया गया वो उन्होंने जो है कहीं कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए हैं। ममता बनर्जी ये तमाम नेताओं की फीडबैक सुनकर उस बैठक में ये कहती है कि अभिषेक बनर्जी ने काफी मेहनत की है और बहुत जो है उन्होंने काम किया है, ऐसे में उनको स्टैंड देना चाहिए। और इसी बात से जो विधायक है और नेता है ये नाराज हो गए कि अभिषेक बनर्जी जिसके वजह से चुनाव में हार हुई है उनको कहा जा रहा है कि उस बैठक के दौरान को उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए, हर कोई जो है खड़ा होकर उनका अभिवादन करे कि उन्होंने बढ़िया काम किया है, काफी मेहनत की। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि चुनाव में हार हो जाती है, नेता जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स है, जो ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस से निकलकर जो है तृणमूल कांग्रेस